नमस्कार गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि आज़ादी के नाम पर क्या हम अपने संस्कारों को तोड़ रहे हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छी बात है। हमें संस्कार जो दिए गए वो थोड़े हल्के दिए गए, इसलिए तोड़ पा रहे हो। ताला वही टूटता है जो हल्का होता है, भारी ताले कभी नहीं टूट पाते। हम जो तोड़ रहे हैं आज़ादी के नाम पर, आज़ादी जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बात आप सदैव ध्यान रखिएगा। जब आप अपनी जिसको आज़ादी समझते हो उसको निरंकुशता बोलते हैं। जब भी निरंकुश होंगे आप, जिस भी तरफ आप ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे आप खूब खाने पर ध्यान दीजिए, खाना खाइए, खाना खाइए, खाना खाइए, खाना खूब खाइए, खूब खाइए, जो अच्छी चीज मिले खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए, भागते रहिए खाने की तरफ। क्या होगा? शरीर अव्यवस्थित हो जाएगा, आप बहुत धीम सीम हो जाएंगे, खूब मोटे हो जाएंगे, खूब अगड़म बगड़म हो जाएंगे, और वही नहीं होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी, शरीरम व्याधि मंदिरम, तमाम तरीके की व्याधियां बन जाएंगी। और उस सूत्र से आप निपट जाओगे जहां ये कहा गया है, शरीर माध्यम खलधर्म साधनम, किसी भी साधना के लिए शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। उससे आप नहीं हो पाओगे, आप वो साधना नहीं कर पाओगे। आप अगर ये आदत डाल लें कि मुझे रोज उंगली ऐसे ऐसे करनी है, तो एक दिन ऐसा होगा कि आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। जो आप आजादी के नाम पर कर रहे हो, आज जितना कर रहे हो कल उससे ज्यादा चाहिए होगा। आज आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आज किसी भी वजह से, आज दोस्तों के कहने पर इतनी सी मदिरा चख ली आपने, अरे बियर ही तो है, इसमें क्या है, पी सकते हैं। भरोसा मानना, कल तुमसे ज्यादा बड़ी बेवड़ी कोई होगा नहीं, क्योंकि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। शनै शनै तो मतलब जो भी कर रहा है ऐसा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। पान मसाला खाने वाले पहली बार एक सुपारी ऐसे रगड़ कर उसका ऊपर का सब हटा कर खाते हैं। अरे मैंने तो सुपारी खाई है। सुपारी ही खाना था तो पान मसाले वाली सुपारी क्यों खाई? अलग से सुपारी खाते ना, वही वाली खाई। अच्छा बेटा, अब शुरुआत हो गई इसकी। अब तुम्हें पान मसाला खाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। अब एक दिन ऐसा आएगा पूरी पुड़िया फाड़ोगे, बिना देखे खा जाओगे, जबकि पीछे बड़ा सा बिच्छू बना है, ये जानलेवा है, ये हानिकारक है। आप नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने को निरंकुश कर दिया है, अंकुश नहीं लगाया ना। वो पहली सुपारी पे अंकुश लगा लेते तो क्या होता? आप आगे नहीं बढ़ पाते। जो आजादी के नाम पर आप जितने भी काम आजादी के नाम पे करते हो, लड़की अथवा लड़के, वो सारे के सारे काम तुमको आजाद नहीं करते, आपका सर्वनाश करते हैं। आपके व्यक्तित्व का, आपके नजरिए का, आपके जीवन का, आपकी उन्नति का। आप क्या समझते हो जिनके साथ तुम आजादी से घूम रहे हो, तुम्हें अच्छा समझते होंगे? वो तुम्हें बेहतर समझेंगे? लोग सब जानते हैं, बिगड़ी हुई चीजें, खराब चीजें लोग घर के अंदर नहीं लाना चाहते। घर के अंदर अच्छी चीजें जा पाती हैं। तो आप सोचो आप कहां जाओगे उस आजादी के बाद। उस आजादी के मार्ग पे चलते चलते कितने आजाद हो जाओगे। एक दिन ऐसा ना हो कि जीवन से ही आजाद हो जाओ। उस आजादी तक पहुंचते पहुंचते आप सब बर्बाद कर ले जाओगे। इसलिए अंकुशित रहो। नमस्कार आचार्य जी। मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जो उनको सबसे ज़्यादा मक्खन लगाता है उन्हीं के हाथ में चाकू होता है। और यही से मेरा सवाल है कि जो लोग पेड़ लगाते हुए, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पेड़ लगाते हुए फ़ोटो खींच के अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं, वही लोग अगले दिन वही पेड़ काटने का टेंडर पास करते हैं। इन लोगों को आप क्या सूचित करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? आपकी कुछ टिप्पणी विशेष हो? मुझे लगता है कि आपका अपना मानस अच्छा है, आपने प्रश्न भी अच्छा किया है, और बहुत बहुत गंभीरता से, बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ आपने प्रश्न किया। अच्छी बात है। पर मैं आपको इससे इतर हटकर बात कहता हूं। हम दूसरों को दोष देने के बजाय क्यों ना हम सुधर जाएं। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। हमारे घर को ठीक करने कौन आएगा? हमारे जीवन हमारा है तो हम ठीक करेंगे। हम अगर जिम्मेदार हो जाएं, एक नेता पे कम से कम कई लाख जनता है। एक नेता 5 पेड़ लगाए या 100 पेड़ काट ले, दोनों में कुछ नहीं कर सकता। वो किसी लायक नहीं है। लायक आप हैं। आप नेता बनाते हैं, अभिनेता बनाते हैं, आप स्टार बनाते हैं, आप उद्योगपति बनाते हैं, आप व्यवसायी बनाते हैं, आप ही भगवान बनाते हैं। तो आप सर्वस्व हो, आप कर सकते हो। आपका मतलब संसार जाग गया,
तो सब संभव है। अपनी प्रकृति का रक्षण करें, अपनी प्रकृति यानी अपने अंतःकरण की रक्षा करें। आप स्वस्थ रहेंगे, आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे, आप आत्मिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे तो आपके रिश्ते स्वस्थ रहेंगे, आपके रिश्ते स्वस्थ होंगे तो आपका जीवन स्वस्थ होगा, और ये सब स्वस्थ होगा तो आपकी संपन्नता भी स्वस्थ होगी। तो जीवन के वो सब आदर्श दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए लागू करेंगे हम, तभी कुछ स्वस्थ होगा। गुरुजी, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपने पृथ्वी के हम खुद दुश्मन बन रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है शहरी क्षेत्रों में वृक्षों को काटा जा रहा है और शहर को मतलब बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, तो इस पे आपकी मतलब आपका क्या कहना है सर? गुरुजी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवश्यकता विनाश से निर्माण की तरफ होती है। कहीं कुछ विनाश हो रहा है तो कहीं निर्माण करना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि शहरों को विकसित होने से रोकना, उस पर टिप्पणी करना आपको धर्मगुरु बनना नहीं बताता। आप जहां किया जा सकता है वहां विकास कीजिए, जहां प्रकृति संरक्षण किया जा सकता वहां संरक्षण कीजिए। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, निज धर्म बोलते हैं इसको, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमारा अपना धर्म, सब धर्म है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? निज धर्म, हमारा अपना। हम दूसरे को धर्म क्यों सिखाएं? हम स्वयं क्यों नहीं धार्मिक हो जाएं? हम स्वयं क्यों पेड़ नहीं लगाएं? हम हर साल 5 पेड़ लगाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करें? 140 करोड़ देशवासी हैं, पहले ही साल कितने पेड़ होंगे? 5 से गुणा करो, जितनी जनसंख्या है आपको पता हो। हम 100 करोड़ मान लें, हो सकता है 10, 20, 25, 50 लोग ना करें, 100 करोड़ को भी करो तो भी 500 करोड़ हो गए। तो 500 करोड़ पेड़ जिस दिन आपके यहाँ लग जाएंगे, क्या हाल होगा? चारों तरफ सिर्फ हरियाली दिखेगी, सिर्फ हरियाली और कुछ नहीं दिखेगा। हम दुखी इसलिए हैं कि हम कोई भी धर्म दूसरों को सिखाते हैं, हम कोई भी नियम सामने वाले को बताते हैं, हम स्वयं कुछ नहीं करते। हम जब तक खुद नहीं सुधरेंगे, हम ज्ञानी नहीं, हम अज्ञानी बनकर के ज्ञानियों को सुने तो जीवन बेहतर चल जाएगा। यहाँ संकट यही है कि हम दूसरों की कमियां निकालने के लिए तो खड़े हैं, हम ये कहने के लिए तो खड़े हैं कि तुम गलत हो, पर हम ये कहने के लिए एक बार भी खड़े नहीं कि हम भी गलत हैं। झगड़ा होगा, आपको लगता है अगर 2 लोगों में से एक आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, यार गलती हो गई मेरे से, मैं गलत हूं, कभी होगा? वो कहता है तुम गलत हो, वो कहता है तुम गलत हो, इसीलिए तो झगड़ा है। झगड़ा इसलिए नहीं कि गलत कौन है, झगड़ा इसलिए है कि कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, कोई मान ही नहीं रहा है। तो साहब, दूसरों को नहीं, हमें खुद को सुधारना पड़ेगा। और ये तो तब है जब हमें पता है ये सब चीजें वो हैं जो हमको जीवन देती हैं। सबको मालूम, पर कोई नहीं कर रहा है। आप इतने लोग हो, ईमानदारी से सौगंध खा करके, अपने अपने माँ बाप की कसम खा के, सौगंध खा के बताओ कितने पेड़ लगाए आज तक? कितने पेड़ लगाए? सर मैंने तो 1 लगाया, पर मेरे घर में 5 एक ही पेड़ लगाया आज तक? कितने साल की हो गई? सर 20 साल एक व्यक्ति को। अब इतने लोगों में एक व्यक्ति ने हाथ उठाया पहले तो, आप सोचो परसेंटेज निकालो, और एक ही पेड़ लगाया जीवन में, जबकि केवल आपके भोजन पकाने में 20 साल तक जो आपने खाना खाया है, उसकी एनर्जी बनाने के लिए जो पंखा चलाया, जो लाइट चलाया, उसको उतने भर को बनाए रखने के लिए कम से कम 100 पेड़ खा गई आप। माली से खरीद के लाया हुआ गिना जाएगा? कुछ भी लगाओ, मैं तो कह रहा हूँ घास भी तो एक लगाओ, कुछ तो करो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एक सामान्य वार्ता, ये आपको कहकर मतलब, और 140 करोड़ की तरफ इशारा है। आप तो एक हो, आप तो चलो कम से कम एक लगाया तो सही, लोग तो एक भी लगाने वाले नहीं है। कहने का सीधा आशय ये था, आपको कहने का मतलब ये कि तमाम 144 करोड़ लोग सुन रहे हैं इस बात को, तो सबको ये बात पता चले कि यार हम क्यों नहीं कर रहे, हम भी तो प्रयास करें। हम हर दिन नहीं सही, हर वीक में नहीं सही, हर हफ्ते महीने भर में नहीं सही, 6 महीने में नहीं सही, साल भर में तो एक पेड़ लगा दें। अच्छा, एक पेड़ का संरक्षण शुरू कर दें, कभी कभी जाकर खाद पास डाल के आया करें। आपको पता डिप्रेशन का इलाज क्या है, एंजाइटी का इलाज क्या है, परेशानी का इलाज क्या है, दुखी होने के समय इलाज क्या है,
कोई सुन नहीं रहा हो, तुम्हारी कोई समझ नहीं रहा हो, इसका इलाज क्या है? इस सब चीज़ों का एक ही इलाज है, पेड़ पौधों के बीच में जाओ, फूलों के पास बैठो और पेड़ को जाकर के गले लगाओ। अब अगली बार जब कोई पीपल मिले तो उसे गले लगाना, उन मूर्खों को वो जवाब देना कि इसमें भूत प्रेत नहीं होते, इसमें ऑक्सीजन होती है, इसमें एनर्जी है, इसमें ताकत है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, यह धर्म का प्रतीक है। जहाँ ज़्यादा बरगद होंगे वहाँ अपने आप शांति हो जाती है। आप किसी रोड पर निकलना जहाँ ज़्यादा बरगद के पेड़ लगे हों, आपको अचानक ध्यान आ जाएगा कि उस जगह शांति है, वहाँ माहौल बड़ा अद्भुत लगने लगता है। तो इस तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, हम सबको जागना पड़ेगा, हम सबको प्रयत्न करने पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। तुम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम शेयर खरीद सकते हो, तुम एफडी कर सकते हो, तुम सोना चांदी खरीद सकते हो, तुम प्लॉट खरीद सकते हो, जबकि पूरी दुनिया में तुम 0.1% हो। तुमसे ज़्यादा चींटियाँ हैं, तुमसे ज़्यादा मच्छर हैं, तुमसे ज़्यादा कीड़े हैं, तुमसे ज़्यादा पतंगे हैं, तुमसे ज़्यादा गाय भैंस और बंदर भालू रीछ हैं, तुमसे ज़्यादा और लोग भी हैं। वो स्कूल नहीं जाते, वो कॉलेज नहीं जाते, फैक्ट्री नहीं बनाते, प्लॉट नहीं बनाते, एफडी नहीं बनाते, सोना नहीं खरीदते, नौटंकी नहीं करते, प्रपंच नहीं करते, कुछ नहीं करते, उसके बावजूद जिंदा हैं, सासम्मान जी रहे हैं, सानंद जी रहे हैं। कितनी कम हो गई हो आबादी, फिर भी तुमसे कहीं ज़्यादा है। तो साहब, आप अपने धर्म का पालन कर ले जाएं, बस इतना ही सबसे बड़ा काम है। नमस्कार गुरुजी, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे संस्कृति में जननी जन्मभूमि कहा जाता है, तो सर इसी जननी को या जन्मभूमि को सुधारने के लिए लोग विकास कर रहे हैं, और वो विकास कर रहे हैं पर्यावरण काट कर। तो आप सर बता सकते हैं कि पर्यावरण और विकास ये दोनों साथ साथ कैसे चले? नहीं, इसका सीधा सूत्र है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, रामायण कहती है। इसका पूरा सूत्र बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट है। आप जब एक तरफ कोई चीज़ खराब करते हैं तो दूसरी तरफ आप ही निर्माण करते हैं। आप ही निर्माण करता है, आप ही संहारक हैं और आप ही विनाश करता है। आपको तीनों ही स्वरूप अपने ही अंदर रखने पड़ेंगे। आप जब एक तरफ चीज़ें गड़बड़ कर रहे हो तो आप देखिए, आजकल अच्छी बात ये होगी कि अमीरों को और अब फार्म हाउस की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा है। ये उसी तरफ का एक अच्छा प्रकल्प और विकल्प है। आजकल धीरे धीरे लोग ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ रुझान बढ़ा है। अब रुझान तो बढ़ रहा है, आवश्यकता तो बढ़ रही है, आविष्कारों की कमी है। जो बच्चे पढ़ लिख करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बर्बाद करके अपने घर वालों की अच्छी पढ़ाई करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 20-22 साल बर्बाद करके पढ़ाई करी है, उनको 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी क्यों करनी है? वो कृषि की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या शिक्षित होकर के ये सब काम नहीं किए जा सकते? शिक्षित लोग इसलिए नहीं होते कि काम को छोटा और बड़ा बताएं। शिक्षित लोग इसलिए होते हैं कि छोटे से काम को भी बड़े स्तर पर करके दिखाएं, छोटे से काम को बड़ा कर ले जाएं। इसके लिए लोग शिक्षा लेते हैं। हमारे यहाँ परंपरागत हम भीड़ की तरफ चल पड़ते हैं। हम जो सब कर रहे हैं वही हम भी करेंगे, जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम भी जिएंगे, जैसे सब रह रहे हैं वैसे हम भी रहेंगे। तो मुझे लगता है प्रकृति को समझो, अपनी नियति को समझो, अपनी प्रकृति और सिस्टम के आधार पर चलो। आजकल देखिए कितना बढ़िया शोध और रिसर्च हुआ है कि आप अपनी छोटी सी छत पर खूब सारी सब्जियां, खूब सारे फल फ्रूट्स लगा सकते हो। करना ही चाहिए। अनावश्यक हर हाथ में 50,000 लाख रुपए का मोबाइल तो लोग रख लेंगे, जिससे अमृत टपकेगा रोज। लेकिन 10-20-25,000 रुपए लगा करके ऐसा बगीचा नहीं लगाएंगे घर में जिससे सब अच्छा खा सकें, ऑर्गेनिक फूड ले सकें। आविष्कारों पर फोकस करना है, लोगों को जागृत करना है। कम से कम हम लोग ये संकल्प ले लें कि हम खुद भी और अपने जानने वालों को, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को, प्रेमी प्रेमिका मतलब कौन? हमारे माँ बाप, हमारे चाचा चाची, हमारे मामा मामी, हमारी नानी नाना, तमाम रिश्तेदार हैं, वो सब प्रेमी हैं हमारे, हम उनके प्रेमी हैं। इनको सबको जगाएंगे, यही ही करना, ऐसा ही करना है, इसी से मदद करेंगे। अगली बार रक्षाबंधन में दीदी को कुछ पैसे दे पाए चाहे नहीं दे पाए, उनके गार्डन की कोई व्यवस्था करके आएंगे, उनकी बालकनी में 2-3 फलों की और सब्जियों की व्यवस्था करके आएंगे। हो सकता आदत पड़ जाए, हो सकता वो जाग जाए, उसके बाद आप एक लगा के आओगे, वो 20 लगाए मिलेंगे अगली बार। तो हम सब खुद जागे, लोगों को जगाएं, ये हमारा पहला निजी धर्म है। प्रकृति, सृष्टि और परमात्मा की रक्षा
आपके हाथ में है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षताः, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, प्रकृति की रक्षा आप करोगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी।